हमारी लाइफ में बहुत बार हमें दूसरे लोगों को देखकर जेलेसी फील होती है। फिर हमें याद आता है कि हमने बचपन से सुना है कि बेटा अगर आपको जेलेसी फील होती है तो ये बहुत ज़्यादा एक बुरी बात है, बहुत ज़्यादा एक ख़राब बात है। आपको कभी भी जेलेसी फील नहीं होनी चाहिए। फिर हमें ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हैं और हमारी नज़रों में हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज़्यादा ही गिर जाती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जेलेसी के साथ डील कैसे करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली वैल्यूएबल नॉलेज मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार जेलेसी वर्ड जो है, जेलेसी आखिरकार होती क्या है। हमारी लाइफ में हमारे साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, उनमें से एक इमोशन है जेलेसी। अब हमारी लाइफ में जो बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे साथ, जो आसपास हमारे पैदा होते रहते हैं, जाते रहते हैं हमारी लाइफ से, वो हम अपने आप लाते हैं या वो खुद ही आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो खुद ही आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। तो जेलेसी भी एक इमोशन है, एक एनर्जी इमोशन है जो कि अपने आप ही आएगी और अपने आप ही चली जाएगी। और कोई भी चीज़ जब अपने आप आती है और अपने आप वो चली जाती है तो वो हमने पैदा नहीं करी, वो नेचर ने हमको दी है। और जब भी कोई भी चीज़ में हमारा हाथ नहीं होता, अपने आप वो होती है, तो वो कोई भी चीज़ बुरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यहाँ आपका एक बहुत बड़ा जो मिथ है कि जेलेसी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, जो कि हर किसी ने कहा है, वो इसी टाइम आपके सामने ही ढह गया है कि जेलेसी बुरी नहीं होती। अब आप भी थोड़ा शॉक हो गए होंगे कि हमने तो अभी सुना है और आपकी जो बिलीफ सिस्टम को ठेस भी पहुंची होगी कि जेलेसी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, ये एक नेगेटिव इमोशंस है। अब नेगेटिव इमोशन है या पॉजिटिव इमोशन है, ये आप कैसे कह सकते हो? इमोशन होता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। तो जेलेसी बिल्कुल भी खराब चीज़ नहीं है। हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं ये अच्छा और ये बुरा तय करता है। तो अगर आपको भी जेलेसी तंग कर रही हो और आप चाहते हो कि मैं इसे डील कैसे करूं, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जो सबसे पहली चीज़ है, वो ये है कि आप जेलेसी को एक्सेप्ट करो। आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तभी वो इतनी बढ़े जा रही है और वो और भी फॉर्म्स ले रही है। आप उसके बाद इरिटेट भी हो रहे हो, उसके बाद कंफ्यूज भी हो रहे हो अपनी लाइफ में। वो इसी वजह से हो रहे हो कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब भी आप किसी इमोशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसकी जो पावर है वो आप ऑब्जर्व कर लेते हो और वो आपके अंदर दब जाती है। तो जेलेसी को आप जरूर एक्सेप्ट करिए, इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। जैसे आप जेलेसी को एक्सेप्ट करोगे, किसी के सामने नहीं करना, अपने आप को करना है कि हाँ मुझे जेलेसी होती है और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, तो आप देखोगे आप उसी टाइम हल्का बहुत ज़्यादा ही महसूस करने लग जाओगे। अब हमने ये समझ लिया कि हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमें हल्का ही फील हो गया। अब आगे क्या करना है? अब दो चीज़ें हमें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। पहली चीज़ ये है कि सामने वाले पर्सन को अगर आपको देखकर जेलेसी होती है, जो कि ऑब्वियसली सबको ही होती है, तो आपको ये देखना है कि आपको अपने आप को काबिल बनाना है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपको किसी पर्सन को देखकर जेलेसी नहीं होगी, अगर आपको किसी की सक्सेस को देखकर जेलेसी नहीं होगी, तो आपके अंदर आग कहाँ से आएगी कुछ करने की लाइफ में? जेलेसी होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये आपका पर्सपेक्टिव है। अगर आप इसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये आपके लिए एक बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर पैदा करेगी कि हाँ मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसको बीट करना है या सामने वाले पर्सन को बीट करना है या अपना ही बेस्ट फॉर्म बनना है। मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। जब सारे मेरे आसपास बहुत कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ करना है। तो ये जेलेसी आपको जो इमोशन है, ये आपको पावर देगा अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। जेलेसी अभी भी जेलेसी है, बट आपका पर्सपेक्टिव है जो उसको देखने का वो बदल गया है। पहले आप एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, यानी कि मुझे जेलेसी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा ज़्यादा बुरी चीज़ है, और आप इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो और ज़्यादा ही आप पे हावी हो रही थी और ज़्यादा ही बढ़े जा रही थी। अब जो आपका एक पर्सपेक्टिव है चेंज हुआ है। अब आपने एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा है कि जेलेसी अच्छी चीज़ है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उसे अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए लगाता हूँ। जब सारे मेरी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊंगा, अपने आप को करके दिखाऊंगा, ताकि जो मेरी सेल्फ वैल्यू है, जो सेल्फ वर्थ है, जो मैंने घटा दी है, वो अपनी लाइफ में मुझे वापस मिल सके। हमारी लाइफ में जब भी ऐसे इमोशंस आते हैं तो अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करने लग जाते हैं और हम आखिरकार सीख जाते हैं कि हम इससे डील कैसे करें। अब आपकी लाइफ में एक क्वेश्चन ज़रूर उठ सकता है, अभी ना उठे आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़े टाइम बाद ज़रूर उठ सकता है कि मैं ऐसा अपने आप को काबिल कैसे बनाऊं कि मेरे में ये जेलेसी वाला इमोशन या और भी इमोशन जो मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ में, वो मेरे अंदर आए ही ना, वो मुझ पर असर ही ना करे।
और ये बहुत ज़्यादा ही एक लाजमी क्वेश्चन है। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई आपकी लाइफ में जेलिसी का इमोशन आता है या और भी सारे इमोशंस आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वो आपकी बेहतरी के लिए ही आए हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो, उससे पावर जनरेट होती है, वो पावर जनरेट करते हो और अपनी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ते हो, फिर आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। फिर क्या होता है, जब आप इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप जो मेंटली स्ट्रांग यानी इमोशनली स्ट्रांग अपनी लाइफ में बनते जाते हो और एक आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आपको अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है। जो आपकी ज़िंदगी है वो आपको समझ आती है और जो अब एक ऑलराउंडर की ज़िंदगी होती है, जो हमारे और भी ज़िंदगी के पार्ट्स होते हैं, वो भी आपको अच्छी तरह समझ आते हैं और ओवरऑल लाइफ जो है आपको अच्छी तरह समझ आती है। क्योंकि अभी तो हम खाली बेड पर ही लेटे हुए हैं, अभी जो हमारी जो सारी इमोशंस है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, तभी जाकर हम कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं अपनी लाइफ में, और चीज़ें हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमारी लाइफ में और थोड़ी थोड़ी सक्सेस हमें मिलती रहती है, दुनियादारी हमें समझ आती है, तो आखिरकार एक चीज़ हमारी लाइफ में होती है, अगर हम इसको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करें, जो हमारा ऑरा है वो क्लियर होता रहता है। और जैसे ही ऑरा क्लियर हमारी लाइफ में होता रहता है, ज़िंदगी हमें समझ आने लग जाती है, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाती है। फिर एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, हम यहाँ होते हैं और जो हमारे इमोशंस है वो यहाँ घूम रहे होते हैं। अब हमारे पास जो सारे इमोशंस है वो ज़्यादा असर नहीं करते। अभी हमारी लाइफ में जो हम हैं, वो जो इमोशन है वो साथ साथ होते हैं, तो हम उसे बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में एक जर्नी पर निकले, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली जर्नी। इससे हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है और एक अलग पावर हमारे अंदर जनरेट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज आकिब हुसैन signing off, over and out.